भगत सिंह को हम सब सेंट्रल असेंबली बॉम्ब केस या उनके मार्टरडम के लिए याद रखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं उस 116 दिन के वॉर के बारे में जो उन्होंने लाहौर सेंट्रल जेल के अंदर से लड़ी थी, वो भी बिना किसी वेपन के, सिर्फ अपनी विल पावर से। ये कोई नॉर्मल हंगर स्ट्राइक नहीं थी, ये ब्रिटिश जस्टिस सिस्टम के मॉरल अथॉरिटी को एक्सपोज करने का एक मास्टर स्ट्रोक था। हेलो एवरीवन, दिस इज दामिनी और हम बात कर रहे हैं इंडिया की हिस्ट्री में हुए कुछ लैंडमार्क हंगर स्ट्राइक्स के बारे में और किस तरह से उन्होंने हमारी गवर्नेंस पर मैसिव इंपैक्ट डाला। आइए समझते हैं कि कैसे 1929 में जेल के अंदर से पूरे ब्रिटिश एम्पायर को भगत सिंह ने हिला दिया था। 1929 में ब्रिटिश जेल सिस्टम में प्रिजनर्स को रेशियल लाइंस पर डिवाइड किया जाता था। यूरोपियन प्रिजनर्स को साफ कपड़े, न्यूज़पेपर्स, बुक्स, अच्छा खाना और प्रॉपर सैनिटाइजेशन मिलता था, जबकि इंडियन प्रिजनर्स को सड़ा हुआ खाना, गंदा पानी और जीरो ह्यूमन डिग्निटी। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने डिमांड की, हम ऑर्डिनरी क्रिमिनल्स नहीं हैं, पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं। उनकी डिमांड्स क्रिस्टल क्लियर थी। सबसे पहली डिमांड, यूरोपियन प्रिजनर्स के बराबर फूड और क्लोथिंग स्टैंडर्ड्स। दूसरी डिमांड, बुक्स, न्यूज़पेपर्स और राइटिंग मटेरियल का एक्सेस। और तीसरी डिमांड, पॉलिटिकल इनमेट्स से फोर्स्ड हार्ड मैनुअल लेबर ना करवाया जाए। 15 जून 1929 को उन्होंने खाना छोड़ दिया। उनका एम जेल से बाहर आना नहीं था, बल्कि ब्रिटिश इंडिया के प्रिजन कोड के अंडरलाइंग रेसिज्म को चैलेंज करना था। ब्रिटिश अथॉरिटीज ने उन्हें तोड़ने की हर कोशिश की। उनके सेल्स में गरम गरम खाने की ट्रेज रखी गई ताकि टेम्पटेशन से उनका फास्ट टूट जाए। सेल्स के ड्रिंकिंग वाटर को कट कर दिया गया और पिचर्स में दूध भरकर रख दिया गया ताकि प्यास लगे तो दूध पीना पड़े। लेकिन इन रेवोल्यूशनरीज ने उन्हीं दूध के बर्तनों को तोड़ दिया। जब ये फेल हुआ तो शुरू हुआ ब्रूटल फोर्स फीडिंग। 8 से 10 गार्ड्स एक प्रिजनर को जमीन पर पकड़कर दबाते, उनका सर पिन करते और नाक के जरिए स्टमक में रबर ट्यूब घुसा देते। अगर ये ट्यूब पेट के बजाय लंग्स में चली जाए तो इंस्टेंट डेथ हो जाती है। 13 सितंबर को 63rd डे पर उनके कॉमरेड जतिन दास की डेथ इसी फोर्स फीडिंग कॉम्प्लिकेशन की वजह से हुई। जतिन दास की इस मौत ने पूरे देश को हिला दिया। कोलकाता में उनकी फ्यूनरल प्रोसेशन में 5 लाख से ज्यादा लोग सड़कों पर उतर आए। भगत सिंह ने ये फास्ट 116 दिन तक कंटिन्यू रखा और तभी रोका जब जेल इंक्वायरी कमेटी ने रिफॉर्म्स का प्रॉमिस किया। ब्रिटिशर्स को मजबूर होकर इंडियन जेल रूल्स में रिवीजन करना पड़ा और क्लास ए, बी, सी कैटेगरीज इंट्रोड्यूस करनी पड़ी। भगत सिंह ने दिखा दिया कि जब आपके पास खोने को कुछ नहीं होता तो आपकी बॉडी ही सबसे बड़ा पॉलिटिकल वेपन बन जाती है। भगत सिंह के इस 116 दिन के जेल बैटल पर आपका क्या सोचना है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। देश की हिस्ट्री और लीगल अवेयरनेस से जुड़े ऐसे ही और डिटेल्ड वीडियोस के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ कि अब कौन सी हंगर स्ट्राइक के बारे में आप जानना चाहते हो।